नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चाइना कमाल कर रहा है। कमाल इस तरह से कर रहा है कि अमेरिका उससे प्रतिद्वंद्विता करना चाहता है, उससे आगे निकलना चाहता है और तरह तरह के उपाय कर रहा है, और जिसमें अनैतिक उपाय भी शामिल हैं। दबाव है, बुली है, राष्ट्राध्यक्षों का अपहरण है, हमले हैं। लेकिन चीन बहुत शांत रहकर, बहुत ही धैर्यपूर्वक अपनी चालें ऐसे चल रही है जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को पछाड़ रही है। कहा जाता है ना कि बिसात में 3 चाल आगे की चाल सोचना, वो चीन करके दिखा रहा है। अमेरिका अगर डाल डाल है तो चीन पात पात है। वो उससे हर मामले में आगे निकल रहा है और उसकी कॉपी नहीं कर रहा है। उसके पास अपने उपाय हैं, अपने हथियार हैं, अपने उपकरण हैं, जिनके ज़रिए वो एक छलांग लगाता जा रहा है, एक के बाद एक। अब उसकी जो नई घोषणा है उसे आप मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, गेम चेंजर भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जितने भी जानकार हैं, चाहे वो आर्थिक मामलों के हों, चाहे राजनीतिक रणनीतिक मामलों के हों, सब मान रहे हैं कि चीन ने ये जो नया खेल खेला है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन ने किया क्या है? चीन ने एक अद्भुत चीज कर दी है ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को हथियार बना चुके हैं, वेपनाइज कर चुके हैं और डरा डरा कर, धमका धमका कर विभिन्न देशों को दबाव में ला रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खोल रहे हैं, टैरिफ बढ़ाकर दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को महंगा कर रहे हैं। ऐसे में चीन ने एक बिल्कुल उल्टा काम किया है। चीन ने अफ्रीका के 53 देशों के लिए अपने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया है और ज़ीरो टैरिफ कर दिया है। यानी अफ्रीका के जो 53 देश हैं जिनके साथ उसके राजनयिक संबंध हैं, उनके लिए अब चीन में कोई टैरिफ नहीं लगेगा, ज़ीरो टैरिफ होगा। अब आप सोचिए कि जहां अमेरिका अपने लिए ज़ीरो टैरिफ चाहता है, वहां चीन दूसरे देशों के लिए ज़ीरो टैरिफ कर रहा है, उनके लिए अपने बाजार खोल रहा है, और ये एक बड़ी बात है। हालांकि अफ्रीका के 33 जो सबसे कम विकसित देश थे, उनके लिए उसने ये काम पहले ही कर दिया था, लेकिन अब उसने बाकी देशों के लिए भी, यानी उसकी संख्या को 53 तक कर दिया है, और अब लगभग पूरा अफ्रीका उसके साथ इस तरह से व्यापार करेगा, जिसमें दरअसल अफ्रीकी देशों की शिकायत भी थी कि चीन का जो ट्रेड बैलेंस है वो चीन के पक्ष में बहुत झुका हुआ है, और अफ्रीकी देश इससे डरे हुए भी थे, घबराए हुए भी थे, चिंतित भी थे, और उनमें थोड़ा बहुत नाराज़गी भी पैदा हो रही थी। लेकिन चीन ने एक ही झटके में पूरी की पूरी नाराज़गी ख़त्म कर दी, उनके लिए पूरे अवसर दरवाजे खोल दिए, और ये तो उसने कर ही दिया। जो साउथ देशों के कोऑपरेशन की बात है या ग्लोबल साउथ की बात है, उसमें अपनी राजनीति को, अपनी रणनीति को एक बार और भी पुरजोर तरीके से स्थापित कर दिया। और ये खेल अगर उसने दुनिया के दूसरे कई हिस्सों में भी किया तो समझ सकते हैं आप कि इसका कितना बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा। तो सबसे पहले चीन ने ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है, वो चला क्यों है, इसको समझ लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अफ्रीका जो है चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन दोनों के बीच में ट्रेड बैलेंस सही नहीं था, यानी वो चीन के पक्ष में झुका हुआ था। चीन से अफ्रीकी देश ज़्यादा आयात कर रहे थे और चीन को निर्यात कम कर रहे थे। इससे एक जो ट्रेड बैलेंस था, जो मैंने कहा कि नाराज़गी भी होती रही थी, उसको दूर करने के लिए उसने ज़ीरो टैरिफ अफ्रीका के निर्यातों पर कर दिया है, जिससे चीन और अफ्रीका के संबंध और मजबूत होंगे और घनिष्ठ होंगे। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI योजना है, ये उसी का हिस्सा है, जहां चीन अफ्रीका में निवेश और कर्ज देकर अपने
प्रभाव को बढ़ा रहा है। फिर आइए ग्लोबल साउथ में की लीडरशिप का मामला। जब चीन ये काम करता है, अफ्रीका को अपने साथ जोड़ता है, उसकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने लगता है, तो जो ग्लोबल साउथ की पॉलिटिक्स है, उसकी लीडरशिप है, वो चीन के पास चली जाती और चली जाती, क्योंकि भारत बेशक दावा करता रहे, हम सब जानते हैं कि लीडरशिप के मामले में उसने सारे अवसर गंवा दिए हैं। ख़ासतौर से इस सरकार ने पिछले 12 सालों में भारत की जो ग्लोबल लीडरशिप में जगह होनी चाहिए उसको तबाह कर दिया है, और उसका फ़ायदा दूसरे देश उठा रहे हैं, जिसमें चीन भी उठा रहा है। तो अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा जो अफ्रीका के जो डेवलपिंग मुल्क हैं, उनमें जब बाहरी टैरिफ लगाया तो उससे वहाँ पर गुस्सा पैदा हुआ, और ऐसे में जब चीन खुद को एक उदार और सहयोगी मुल्क के रूप में पेश कर रहा है, तो ये अमेरिका का जो प्रोटेक्शनिज्म है, संरक्षणवाद है, उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त काउंटर है, और अफ्रीका में चीन को अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा लोकप्रिय बनाता है, ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। फिर आप देखिए कि ऐसा करके चीन ठीक है कि अफ्रीकी देशों के लिए अपना बाज़ार खोल रहा है, लेकिन इसमें उसका भी अपना फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि वो नुकसान उठाकर ये सब कर रहा है। उसको कच्चे माल की ज़रूरत है, खनिज और कृषि उत्पादों की ज़रूरत है। ज़ीरो टैरिफ से आयात सस्ते हो जाएंगे, जो चीन की जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करेंगे, और साथ ही अफ्रीकी नेताओं की मांगों का जवाब भी है, जैसे दक्षिण अफ्रीका और युगांडा के राष्ट्रपतियों की, कि हमें भी हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए चीन सहयोग करे, जो अमेरिका का दबाव पड़ा है टैरिफ का, उसके विकल्प के रूप में अपने मार्केट खोले, और वो खोल दिया गया है। इसी साल मई से 2026 से ही अफ्रीका का जो माल है चीन में ज़ीरो टैरिफ पर जाना शुरू कर दिया। अब जो मैंने कहा कि क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है, गेम चेंजर है, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि ये गेम चेंजर है, ख़ास तौर पर जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। ट्रंप के टैरिफ वर्सेस चीन का उदारीकरण मैंने अभी जिक्र किया कि अमेरिका अफ्रीकी देशों पर 50% तक टैक्स लगा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। इससे अफ्रीकी निर्यात जो है अमेरिकी बाज़ार से दूर हो रहे हैं, और चीन ने टैरिफ हटाकर खुद को एक वैकल्पिक बाज़ार के रूप में पेश कर दिया है। तो ये एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव है, जो चीन को एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर के रूप में इस्टेब्लिश करता है अफ्रीका में। अब गेम चेंजर क्यों है? गेम चेंजर इसलिए है कि पहले जो टैरिफ बैरियर्स थे अफ्रीकी निर्यातों को सीमित रखते थे। अब 100% टैरिफ लाइनों पर ज़ीरो ड्यूटी से अफ्रीकी उत्पाद चीनी बाज़ार में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, वो वहाँ के प्रोडक्ट का मुकाबला कर सकेंगे, और इससे अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को बूस्ट मिल सकता है। और लेकिन इससे चीन को भी राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, जैसे अफ्रीकी देशों का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और ये फ़ायदा जो राजनीतिक स्तर पर चीन उठाएगा, ये इस छूट के बिना पर उसे मिलेगा। सवाल उठता है कि चीन ने ये जो बड़ा मूव मास्टर स्ट्रोक चला है, उसका वैश्विक राजनीति पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल असर क्या पड़ेगा। ये जैसा मैंने कहा कि चीन को ग्लोबल साउथ का चैंपियन बना सकता है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप उसे मिल सकती है, जबकि अफ्रीका अमेरिका से दूर चला जाएगा, यूरोप से भी दूर चला जाएगा, और वो अफ्रीकी देश चीन की तरफ झुक जाएंगे, जो यूएन और अन्य मंचों पर चीन के पक्ष में वोट करेंगे, और ये एक तरह की ट्रेड वार्स को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन इसमें जो देश ब्लॉक्स में बटेंगे उनमें चीन के साथ अफ्रीका भी जुड़ जाएगा, जबकि यूएस अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो यूरोप से भी झगड़ा कर रहा है। अब इसका आर्थिक असर देखिए, वैश्विक व्यापार इसकी वजह से बहुत बढ़ेगा। अफ्रीका से चीन का निर्यात जो है
2023 में 170 बिलियन जितना था उससे 170 बिलियन डॉलर ज़्यादा हो सकता है। सप्लाई चेन्स बदलेंगी, अफ्रीकी प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, लेकिन अन्य देशों में भी कंपटीशन भी मिलेगा। हालांकि अगर अफ्रीका केवल कच्चा माल निर्यात करेगा तो वैल्यू एडिशन कम रहेगा, जो लंबे समय में असंतुलन भी पैदा कर सकता है। लेकिन ये जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसको मजबूत करेगा, और जो विश्व में जो ट्रेड के नियम हैं उस पर भी दबाव पड़ेगा। वो भी जो अमेरिका जिस तरह से उनको डिफाइन करना चाहता है वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। सवाल उठता है कि चीन को इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। एक तो जैसा हमने कहा कि पॉलिटिकल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसको फ़ायदा होगा, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में फ़ायदा होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में भी उसको फ़ायदा होने जा रहा है। सस्ते आयात से चीन की मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होगी। हम सब जानते हैं कि चीन जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, और अगर उसको और कच्चा माल सस्ते में मिलता रहा तो वो अपनी इस स्थिति को और सुदृढ़ कर सकता है, मजबूत कर सकता है, और अफ्रीकी वो जो चीनी कंपनियां हैं वो अफ्रीका में और निवेश बढ़ा सकती हैं और अपने लिए एक और बड़ा बाज़ार अफ्रीका का सुनिश्चित कर सकती हैं। कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे घरेलू उत्पादकों को जो चीन की अपनी कंपनियां हैं उनको कंपटीशन मिलेगा अफ्रीका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और अगर अफ्रीकी निर्यात बहुत बढ़ा तो चीन का आयात बिल भी बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चीन की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होने जा रही है, क्योंकि इससे उसके रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अफ्रीका ट्रेड को पूरा जो ट्रेड है उसको रीबैलेंस करेगा। अब ये जो चीन और अफ्रीका के बीच में इस तरह की साझेदारी बनने जा रही है उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो भारत अफ्रीका में चीन का बड़ा प्रतिद्वंदी है, यानी भारत और चीन दोनों अफ्रीका में अपनी पहुंच, अपनी बढ़त, अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ज़ीरो टैरिफ से अफ्रीकी देश पूरी तरह से चीन की तरफ झुक सकते हैं, जो भारत के अफ्रीका में निवेश और ट्रेड को डेफिनेटली प्रभावित करेगा। ये एक बड़ी चीज़ें होने वाली है। अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी जानना जरूरी है। अमेरिका पर ट्रंप के टैरिफ से जो अफ्रीकी देश पहले से ही नाराज हैं, चीन के इस कदम से वे अमेरिका से और दूर होंगे, और अमेरिका की जो स्थिति वर्ल्ड ट्रेड में है वो और कमज़ोर होगी। यानी यूरोप एक अलग रास्ता अपना रहा है, अफ्रीका चीन के साथ जा रहा है। ऐसी सूरत में अमेरिका धीरे धीरे अलग थलग भी पड़ता जा रहा है। तो चीन की ये जो मूव है अफ्रीकी देशों के लिए ज़ीरो टैरिफ वाला, वो अफ्रीका से अमेरिका को बाहर कर देगा और अमेरिका फिर अलग थलग पड़ जाएगा, उसके लिए मार्केट और कम पड़ जाएंगे। ये एक बड़ा खतरा यूएस के लिए होने जा रहा है, और इससे निपटना आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो आप देखिए कितने मेजर चेंज चीन एक सिंगल स्ट्रोक से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड की जो रणनीति है उसमें, और वर्ल्ड की जो ट्रेड है उसमें लाने जा रहा है। वो एक तरह से जैसे नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो क्रिएट हो ही रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें मल्टीपोलर इकोनॉमिक ब्लॉक जो बन रहे हैं या चीन जो बना रहा है, वो अमेरिका की चौधराहट और अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको तोड़ने का काम करेगा। लेकिन ये दुनिया पर चीन के प्रभुत्व के बढ़ने का भी एक संकेत है। चीन जिस तरह से विस्तार कर रहा है, ठीक है कि वो उसका सैन्य विस्तार नहीं है, वो ज़मीन कब्ज़ा नहीं कर रहा है, पड़ोसी देशों को कब्ज़ा नहीं कर रहा है, उनकी ज़मीन पर वो कब्ज़ा नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी आर्थिक ताकत के बल पर वो दुनिया भर में अपना विस्तार कर रहा है, अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें एक खूबी है कि चीन
वो नहीं कर रहा है जो अमेरिका या यूरोप के देश करते रहे हैं। यानी उनका इरादा सिर्फ ये रहा है कि कैसे दूसरे देशों को दबाव में लाकर उनको निचोड़ लिया जाए, उनका शोषण कर लिया जाए। यहाँ चीन एक नई तरह की पार्टनरशिप प्रपोज कर रहा है जिसमें बराबर की साझेदारी भी है। आपके विकास की चिंता भी चीन कर रहा है और अपना विकास भी आपके साथ कर रहा है। तो जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो BRI हो, चाहे CPEC हो, या आसियान देशों में हो, SCO हो, ब्रिक्स हो, जो जितने भी ये इस तरह के फोरम हैं जिसमें मोटे तौर पर जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको साथ रखकर वो एक नई विश्व अर्थव्यवस्था भी क्रिएट कर रहा है, जिसमें अमेरिका अलग थलग भी होता जा रहा है। न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप के बहुत सारे देश भी, और यूरोप के देश इसको समझ चुके हैं, इसलिए वो भाग भाग कर चीन जा रहे हैं, भाग भाग कर चीन से बात कर रहे हैं और उससे समझौते कर रहे हैं, संधियां कर रहे हैं। कनाडा को भी ये बात समझ में आ गई। कनाडा ने भी चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ा दिए हैं, और ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गई है। इसीलिए वो G2 की बात करते हैं, ग्रेट 2 यानी अमेरिका और चीन, और इसीलिए वो चीन की यात्रा पर भी जा रहे हैं। तो अमेरिका को भी ये बात समझ में आ रही, लेकिन अमेरिका की लीडरशिप एक डाकुओं वाली है, लुटेरों वाली है। वो दुनिया को लूट कर अपनी दौलत, अपना खजाना भरना चाहती है, और चीन उसके बरक्स दौलत को बांटकर शेयर करके खुद भी मजबूत होना चाहता है, खुद भी धनवान बनना चाहता है, और दूसरे को भी समृद्ध देखना चाहता है। ये दो बिल्कुल विपरीत स्ट्रेटजीज हैं, और इसमें जाहिर है कि चाइना एक दूसरे तरह की लीडरशिप, दूसरे तरह की योजनाओं के साथ है, और वो ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में, जहां अमेरिका एक बड़ा खलनायक बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।